entire political circus that is going on in Pakistan, this is not recent. It has been building up for the past 2 years, and it started off with previous videos of Imran Khan surfacing when he was in the opposition, of him being extremely critical of the Pakistan army, saying things like, there has been a genocide in Balochistan and in the tribal areas, and the Pakistani army has killed people, it has taken money from the Americans, etc., etc. So he went to town criticizing the Pakistan army. Now, these are old videos when he was not in power. The fact of the matter is that Imran Khan, as usual, did a U-turn and took support of the same army to come to power. And then his opponents started flashing those videos on social media. That's number one. Number two, very importantly, and I think the most important point is that Imran Khan, Imran Khan himself was a big opponent, if I may say, of the China-Pakistan economic corridor. Now, China-Pakistan economic corridor inside Pakistan has its own ecosystem. It has people who are very powerful, who are beneficiaries of the system, and Imran Khan was a very staunch opponent of the China-Pakistan economic corridor. अच्छा, इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो ये ख्वाबों में ही था, है, ओपोनेंट था, वो कह रहे खिलाफ था, है। हाँ, और इसको हमारी आर्मी when he came to power, one of the first things that he did was he said एडवांटेज लिया आर्मी का पावर में आने के लिए। हाँ, वो तो ये सारे कहते हैं ना, जैसे फिर उसको सिलेक्टेड कहते होते थे, फिर ये हमारी पार्टीज भी उसको कहती हैं, देखो वो तो कहती हैं। तो अब ये देखना है कि तुम मामे लगते हो, एक तो ये बात है। और दूसरी बात ये कि तुम्हें कैसे पता, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें नहीं पता। पॉलिटिकल पार्टीज तो एक दूसरे को सिलेक्टेड कहती हैं, ठीक है, एक दूसरे को कहती है ना। तो लेकिन अगर तुम कहोगे तो तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ होना चाहिए। तुम्हें ये कैसे पता कि इमरान खान चाइना और पाकिस्तान दोस्ती का मुखालिफ था? वो ये कह रहा है कि कॉरिडोर का चाइना के साथ जो है, पाक चाइना कॉरिडोर का ओपोनेंट था, स्टॉन्च वाला वो भी। तुमने कभी देखा है कि इमरान खान ने कहा कि हमें चाइना के साथ दोस्ती नहीं करनी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इमरान खान तो बल्कि ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिश करते हैं कि हमारी सारी कंट्रीज के साथ हम फ्रेंडली माहौल हो हमारा, हम लोग अपनी मतलब इजी कन्वर्सेशन हो हमारी। तो ये बंदा जो है मुंह उठा के, मुझे समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और इसको इतनी हमदर्दी हमारी मुल्क से। मैं तो इस पे हैरान हूँ। एक इंडियन एक्स आर्मी ऑफिसर वो हमारे मुल्क की, हमारी आर्मी की सिंपथी लेगा या हमदर्दी करेगा? इसीलिए मैंने आपको पिछली जो वीडियो दिखाई थी ना, उसमें टाइम खत्म हो रहा है उसमें ये जो बंदा है, ये किस तरह से हमारी आर्मी के खिलाफ बात कर रहा है, वो आपने देखी ना। तो अब आप ये देखिएगा कि अब ये सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक ऐसा हमारा करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जिसके बारे में ये तारीफ कर रहा है और सिर्फ इमरान खान को निशाना बना रहा है। तो इन शॉर्ट हमारी इस वीडियो में ये हम बताएंगे, आज दिखा रहे हैं कि ये इंसान, ये जो प्रोपेगेंडा है शुरू कहाँ से हो रहा है, ठीक है, और इनका निशाना सिर्फ और सिर्फ कोई आर्मी, कोई पॉलिटिक्स, कोई मतलब कुछ भी इस तरह का नहीं है। उनका निशाना सिर्फ वो होता है जो भी पाकिस्तान के हक में और पाकिस्तान के लिए सही काम कर रहा है, इनका वही निशाना है। वो आज अगर इमरान खान है तो कल वो तुम या मैं भी हो सकते हैं। और सैम, मैं थोड़ी सी बात भी कहूंगी कि इमरान खान एक ट्रू लीडर है। ये इस बंदे ने इस बात का सबूत दे दिया है। मतलब आप देखें कि ये इमरान खान के इतने अगेंस्ट बोल रहा है। एक दुश्मन हमारा, इंडिया से बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है, उसने हर मकाम पे हमारे साथ दुश्मनी की है। तो इंडिया का एक्स आर्मी ऑफिसर इमरान खान के इतने अगेंस्ट बोल रहा है और तारीफ किनकी कर रहा है? इनकी, शरीफ खानदान की। तो आप सोचिए कि लोगों के लिए ये पॉइंट इनफ है कि साबित हो गया है कि इमरान खान जो है वो सही है, और जो है हमारे जो दुश्मनी कर रहे हैं हमारे मुल्क के साथ, वो ये शरीफ फैमिली है, क्योंकि इंडिया इनके साथ है। आप देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब इसमें आप ये देखें कि जो हमारी बाकी की आवाम रह गई है, जिनको हम पटवारी बोलते हैं, उनका क्या करें? हाँ, उनका क्या करें? एक्चुअली उनको नॉलेज नहीं है ना, वो इतनी डेप्थ में जाते नहीं है, वो सुनी उनको सुनाई बताते बातों में हैं। आपने वो प्रोग्राम देखा है, वो ऊपर खच्चे वाला प्रोग्राम, जिसमें वो बंदा बेचारा उनको समझा के पागल हो जाता है, उनसे क्वेश्चंस करता है, कहता है अच्छा कोई एक अच्छी बात बताओ। उनके पास कोई बात भी नहीं होती, फिर भी वो कहते हैं नहीं शेर ही आएगा। हाँ, ये लैक ऑफ नॉलेज है, एक्चुअली इलिटरेसी है, मैं तो इसको ये कहूंगी। हमारे मुल्क में ज्यादातर इलिटरेट लोग हैं और वो सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करके तो इनको आगे आगे चढ़ा देते हैं।
हालांकि ये इस कुछ काबिल है। जी कुछ का ना अच्छा ये भी है जी कि ना उनको लगता है कि यार हमारी तरफ ये जो अमीर वो अमीर गरीब परस्ती जो होती है ना, अमीर परस्ती जो एक कुछ के अंदर वो भी, जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी ना एहसास कमतरी वाली, कुछ के अंदर वो भी हाँ है। अच्छा कि उनको लगता है कि अच्छा कोई गरीब अमीर बंदा, अच्छा उसने हमारी तरफ हंस के देख लिया, ओहो बस फिर ये तो। और तुम कभी देखो वो कहते हैं मुझे उसमें वली नजर आता है, एक ना पागल सा आदमी ना रोड पे खड़ा हुआ, वो कहता है मुझे तो ना हमजा में वली नजर आता है। हाँ। और ये जो मेजर साहब जो इमरान खान के इतने अगेंस्ट हैं, एक्चुअली इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इमरान खान जब हुकूमत में आए इन्होंने इतनी चेंजेस की, इतनी तरक्की की तरफ पाकिस्तान जा रहा था, इकोनॉमी डेवलप हो रही थी, बहुत बहुत कुछ इमरान खान बहुत मंसूबों पे काम कर रहे थे, तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये चाहते हैं पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाए। लेकिन और ये शरीफ बोलते पता खानदान क्या ने है, हमेशा पाकिस्तान को लुटेरों ने लूटा ही है, पाकिस्तान को गरीब बिल्कुल अवाम की दौलत लूटी है, उनको ये सपोर्ट करते हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान का कोई नाम ना रहे, एक अच्छा बंदा एग्जैक्टली पाकिस्तान में ना रहे। तो ये बात लोगों को समझनी चाहिए, दे शुड अंडरस्टैंड हु इज फेयर टू आवर कंट्री। एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात की आपने। चले नेक्स्ट अब देखते हैं इसको, फिर हमारी मीटिंग जो है ना 5 मिनट में दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी हमें, ओके ठीक है? दोबारा ये वीडियो सुनते Said, हैं। get out all the contracts, let us review every contract, how much are we paying, we are in debt because of the Chinese, etc., etc. This did not go down very well with the Chinese. Over a period of time, Imran Khan realized that Pakistan cannot survive without Chinese aid. Not exactly aid, China does not give aid or grants, it gives loans, but whatever. You know, Pakistan will not be able to survive without China's financial interventions, if I may call अब it, इस इधर ही रुक जाओ, इधर ही रुक जाओ। ये inside कह रहा है, ये Pakistan. मान रहा है खुद ही कि चाइना हमें लोन्स नहीं देता है ना, हाँ हाँ। और ये अच्छी बात नहीं है कि वो हमें बिजनेस देते हैं। हम्म। क्या जी कह रही आप थी आप? कंटिन्यू करें सैम, जी आप आप कंटिन्यू करें, मैं सुन रही हूँ। मैं ये कह रही थी कि ये देखें कि ये इसको इस बात का भी पता है कि चाइना में लोन्स की बजाय बिजनेस देता है, हमारे साथ काम करता है, प्रोजेक्ट्स करता है वो, और ये एग्जैक्टली इस तरह से पाक चाइना फ्रेंडशिप को भी हिट कर रहे थे, जिसका अभी पिछले दिनों ब्रिस्क एक मीटिंग हुई है, उसमें पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया उन्होंने, और इंडिया और चाइना के जो लीडर्स हैं और रशिया के ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। वो इस तरह के लोगों की प्रोपेगेंडे के नतीजे हैं, और इसमें उनकी इनकी इन जैसों की हेल्प कौन कर रहा है? हमारे हैंडलर्स, जिनको फिर इमरान खान बोलते हैं ना हैंडलर्स, ये हमारी करंट गवर्नमेंट कर रही है हेल्प। आगे देखते हैं। बिल्कुल। Also, what happened was that he refused to speak, and this is, you know, that level of hubris, that level of pride, that I won the 1992 World Cup, I'm a superstar, I'm a messiah who has come down from the skies. Now, this is something that Imran Khan has in his own mind, you know, playing on a loop constantly. So basically, जी प्राइड, हाँ यार देखिए, सबसे पहले तो ये होता कौन है हमारे प्रेसिडेंट के बारे में ये कहने वाला कि लेवल ऑफ प्राइड है, तो इसको अपना गुरूर है, इसको बड़ा तकब्बुर है अपने ऊपर, इसने बड़े काम किए हुए हैं। who is he to say that? मतलब इंडिया का बंदा हो के ये हमारे उन पॉलिटिशियंस को पता होना चाहिए जो इसको फॉलो करते हैं, और जो ये कहते हैं कि क्रिकेट के मैदान में छक्के लगाने से कुछ नहीं होता, वो इसी की बातें फॉलो करके अंदर इधर हमारे यहाँ बोल रहे होते हैं। और ये वो प्राउड है, ये इसकी बातें बहुत ज्यादा मैच करती हैं नून लीग से, इतनी ज्यादा कि मुझे कभी कभार लगता है कि यार इतनी कंपैटिबिलिटी किस तरह हो सकती है, किस तरह? इसीलिए हो सकती है क्योंकि ये उनका गुरु है ना, तो ये इंडिया वो जो है ना, पाकिस्तान के गद्दार और इंडिया, मतलब ये दो अलाइनमेंट है, और अगेंस्ट और एवरीथिंग अगेंस्ट इमरान खान, ठीक है, और बेसिकली अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान को बर्बाद करने में जी हेल्प कौन कर रहा है? इंडिया प्लस हमारे हैंडलर्स, पाकिस्तानी हैंडलर्स। चलें आगे देखते हैं। Imran Khan refused to talk to the opposition parties. He said, I will not deal with you, I will not even talk to you. And these are people who are sitting inside the Pakistani parliament. They call it the National Assembly. Imran refused to speak to them. He refused to, you see, even
sort of, in a way, on a daily basis, the conversation between the opposition and the ruling party became extremely abusive, especially on social media by PTI trolls. Imran Khan has a troll army at his disposal. They run various YouTube channels, various Facebook channels, and they're on Twitter, etc. And these are young people who think, foolish of them to think like that, but they do think that Imran Khan is the savior of Pakistan. ये किसको कह रहा है? ये मुझे कह रहा है। और ये दुश्मन है, ये दुश्मन होके तो हमारा प्राइम मिनिस्टर जैसी मर्जी लैंग्वेज यूज करे, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है कि जो तुम कह रहे हो कि वो लैंग्वेज उनकी ऐसी है, तो ये है तो वो है। और तुम्हारी लैंग्वेज तो हमने भी थोड़ी देर पहले वो जो क्लिप है इसका जिसमें ये गंदी तरीन बकवास कर रहा है, ठीक है, वो तो हमने देख ही ली है, ठीक है। और जो जिस तरह के तुम चैनल्स करते हो बैठ के इंडियन मीडिया के ऊपर, वो नहीं हमने देखी हुई, ठीक है। और ना अच्छा, ये अपनी एक वीडियो में ना ये कह रहा होता है कि ना उर्दू का कत्ल करने वाले लोग हम में से किसी जर्नलिस्ट का कोई ना, बेसिकली ARY को टारगेट ज्यादातर ये भी करते हैं। तो आप ये देखिएगा कि मतलब वही वाला जो एनिमी उन जो है इन लोगों के, मतलब इंडिया में जो प्रोपेगेंडिस्ट है उनके वही वाले एनिमीज हैं जो कि हमारे यहाँ हैंडलर्स के एनिमीज हैं, जैसे हम हो गए और PTI हो गए, लाइक PTI और उनके फॉलोअर्स या आर्मी के कुछ एक्स आर्मी ऑफिशियल्स जो इमरान खान के साथ हैं, वही सारे आप ये देखिएगा कि दुश्मन इन लोगों के भी वही दुश्मन होते हैं। हाँ, और देखिए कि ये हमारा दुश्मन होके ये कह रहा है कि इमरान खान इनएबिलिटी टू मैनेज इकोनॉमी एंड दिस एंड दैट, और ये करियर डिप्लोमेट है। मतलब तुम्हें क्या लगे भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर से, और हम स्टूपिड हैं, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो वो वेरी स्टूपिड ऑफ देम है जी, ठीक है। और ये नहीं देख रहा, अच्छा अगर हम कहें कि वो जो मोदी को मानने वाले हैं वो फलाने हैं तो ठीक है, तुम कौन होते हो? चले आगे देखते हैं। You see, so all these things combined, and you know, lastly and importantly, if not the most important point, also Imran Khan's inability to manage the economy. इनएबिलिटी तो देख ली है फिर आपने, है। और तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान में मैनेजमेंट सही नहीं है, इमरान खान सही मैनेज नहीं कर रहा, तुम हमारे दुश्मन होके तुम्हें इतनी रोग लग रहा है। इसको रोग लगा हुआ है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ये बंदा बर्बाद कर रहा है सिर्फ। चलिए हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। He absolutely failed. So it's a different thing getting on top of a container and. अब ये आगे देखिएगा क्या कह रहा है, कंटेनर में से निकल के तो फलाना कर रहा है और पाकिस्तान जो है ना उसका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, ये कह रहा है ना ये। Giving a speech and telling people that, you know, inqilab aayega, there will be a revolution. But the fact of the matter is, when you're the prime minister, you've got to deliver. Imran Khan was unable to deliver. And then this entire thing about, you know, there's a conspiracy to oust me, the Americans are conspiring, the Europeans are conspiring, all that. So, you know, this led to a lot of bad blood in Pakistan and still going on in front of us. See, Apurva, there's no letter. There is absolutely no, it's Imran Khan is telling. हाँ जी, there was no letter, और ये इसको तो ख्वाब आ गया, एजेंडा किया है सुने पॉलिटिक्स को जी अपनी बचाने के लिए कि जी उसने ड्रामा किया है, कह रहा है। और ये देख रही है आपकी ये बात कहाँ से निकली है, कहाँ से निकली है, इसने शुरू कराई है। Basically हुआ ये है कि there is this gentleman in the State Department in the US called Donald Trump. हाँ, ये इसको बताया सबने, और बल्कि ये हमारे वजारत खारजा में भी अंदर घुस के बैठा होता है। अच्छा, पिछले दिनों किसी प्रोग्राम में ना कह भी रहा था, मैं आपके ना नंबर देता हूँ, फलाने जनरल के नंबर देता हूँ, फलाने जनरल के, भाई जितने भी देता है, तुम फिर भी बाहर ही बैठे हो ना, तुम हो कौन? He's a career diplomat. So he's speaking to हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, बिल्कुल इसको सबसे ज्यादा पता है, और हम सारे इसी को तो जाके बताते हैं। तो हमारे बताने वालों का है ना, जो समझ, जिन्होंने इनको पापा बनाया हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये तो आज हम पकड़ेंगे ना। मसला पता है क्या है, हमारी
मुल्क, हमारे अपने अंदर ही गद्दार है, हमारे मुल्क में ही गद्दार है जो इस तक रिपोर्ट पहुंचाते हैं और ये गलत तरीके से उसको मिस यूज करके लोगों का दिमाग खराब करने की, मेंटालिटी को चेंज करने की कोशिश करता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गद्दार हमारे अपने अंदर बैठे हुए हैं। बहुत अफसोसनाक बात है ये। और मजे की बात ये कि जब उनको गद्दार कहा जाता है ना, वैसे ठीक है हम नहीं कहते, हम भी नहीं कहते लेकिन अगर कोई गलती से कह देता है ना तो उनको इतना गुस्सा आता है उनको। Come on. America has been saying almost the same things to India also. You know, Dilip Singh, who is again part of the Biden administration, he came, he made those comments saying that if China attacks you, Russia will not come to your help. And these are very provocative comments. These things happen in diplomacy. People make comments all the time. The problem is that Imran Khan lied, first of all. There is no letter. The Americans did not write a letter to the Pakistanis saying that if Imran Khan doesn't fall in line, we will ensure that he's thrown. अभी इसने कहा है कि ये पहले भी कहते रहते हैं, हाँ। अभी इसने कहा है। और इसमें बड़ी बात क्या है कि अगर उन्होंने लेटर भेज दिया होगा तो नहीं, लेटर पे नहीं मानना इन्होंने। लेटर और साथ वो कह रहे कि अमेरिका क्यों लेटर लिखेगा, अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर तो इमरान खान को लेटर लिखेगा। मतलब ये बंदा, मतलब आप इसकी चेक करें इसकी बातें तो वो भी देखें। और ये देखो कि अब आपको पता है लेटर पे ये क्यों नहीं मान रहे सब, ज्यादा इनका एम्फेसिस जो है वो लेटर पे इसलिए भी है क्योंकि अगर लेटर निकल आता है ना तो उसमें जो बातें कही हुई है ना कि अगर आप इमरान खान को निकालोगे तो हम आपसे अगली बात करेंगे, हाँ। वो पकड़ी जाती है। वो अगर सामने आ जाती है ना तो उसके ऊपर एक कमीशन बिठाना पड़ता है, वो बात है सारी बेसिकली। ये इसलिए लेटर के वर्ड के ऊपर बार बार आते हैं कि नहीं नहीं लेटर नहीं लिखा। अच्छा तो वो उन्होंने कवे के हाथों भिजवाया था ये पैगाम कि इमरान खान को नहीं निकालोगे तो ये होगा तो वो, और वो जो 10 करोड़ लोग हैं रात हमारे मुल्क में फैसला हुआ, एकदम से सारा कुछ चेंज हो गया। तो ऐसे तो नहीं हो गया ना, इसके पीछे बहुत बड़ी हाथ थे। ये इनको सुन लें आप, इनको ज्यादा पता है, चलें और सुनते हैं जी। अच्छा क्या रीजन है इनकी, सुनते हैं ना हम अच्छा जी, और क्या? No, nobody said that. Nobody said that. Nobody, And this nobody. letter that he was waving around in that jalsa of his, Jalsa you know, showing off that letter to everybody, that letter was nothing but which was written by Pakistan's foreign office itself. हाँ ये देख रही हैं आप, ये देखा कि वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में। अच्छा यही बात वो मरियम भी करती है, देखा, यही बात यहाँ से पकड़ती है, वो यहाँ से आइडियाज लेती है क्योंकि दोनों मिलके आपस में यही तो पकाते हैं सारी खंडिया। कह रहा है कि वो पाकिस्तानी वजारत खारजा ने खुद लिखा था। अब होता पता है क्या, ये बेवकूफ बना रहे हैं ना किस तरह से पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों को ही बना रहा है बेसिकली। इसका ज्यादा फायदा तो नुकसान यानी कि जो है वो उनको फायदा ही है, लेकिन हमें सॉरी सैम, आप देखें कि इंडियन ने इसके नीचे कमेंट किया हुआ था कि आपको मुझे समझ नहीं आती कि हमारे अपने मुल्क में इतने मसले हैं तो पाकिस्तानियों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, आप क्यों इतना डिस्कस करते हैं। हमारे मुल्क में कम मसले चल रहे हैं जो आप उनको डिस्कस करने के बजाय इतना इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं और ये पाकिस्तान की इतनी अंदर अंदर से बातें निकाल के आप करते हैं। मतलब पॉइंट टू बी नोटेड, ये बंदा क्यों इतना क्यूरियस है, इसका मकसद यही है कि मैं किसी तरह अपनी बातों के थ्रू पाकिस्तान में लोगों को खिलाफ कर सकूं जो सही है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका बेसिकली ये होता है कि पाकिस्तान में अगर कोई पर्सनैलिटी ऐसी आ गई है जिसको हीरो नहीं देना पाकिस्तान को कोई, हाँ, ये वजह है। पाकिस्तानियों का कोई हीरो नहीं होना चाहिए, ये इनका मिशन है। हाँ। हीरो लेस कौम होनी चाहिए कौम। ये आप ये देखेंगी, हिस्ट्री उठा के देख ले, हमारे जो मुगल में भी मुगलिया हीरो थे, इनकी जो हिस्टोरिकल हिंदू या इंडियन जो हिस्ट्री राइटर्स है ना, उन्होंने उनको जो हमारे हीरोज हैं उनको इन्होंने विलन बना के पेश किया होता है। अब ये कायदे को ठीक करेगा, हाँ। आगे जाके ये कायदे आज़म को चाहते हैं। जी जी, हाँ जी, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये बंदा चाहता है पाकिस्तान हमेशा गुलाम ही रहे। तो ये बात है सारी कि ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। जितने भी दुश्मन है हमारे सब मिल चुके हैं इस टाइम, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा कैसे आ गया कायदे आज़म का डुप्लीकेट
किस तरह इतनी पाकिस्तान में सी पैदा बात है, हुए? इतनी सी बात है, इतनी सी जो किसी को समझ नहीं आ रही। हाँ, और इनको ये नहीं पता चल रहा कि हम जो है ना वो बंद कर दें इन लोगों को सपोर्ट करना। मतलब बेसिकली हमारा मकसद क्या है कि इन लोगों को सपोर्ट करना बंद करें। ये जो पीडीएम की पार्टीज है ना, 14-15 जितनी भी हैं, और भी निकल के आ रही है नई नई अभी तो इनको बंद करें सपोर्ट करें। आगे देखें। He was showing his own letter. It was not like the Americans had written it. Americans have. हम बात कर रहे थे कि ये जी बेसिकली ये प्रोसेस होता है, एक साइफर वाला जो होता है ना, ये प्रोसेस होता है। अब उसमें ये होता है कि जब वजारत खारजा दो मुल्कों की आपस में बात कर रही होती है ना, मिसाल के तौर पर डोनाल्ड लू ने डायरेक्टली बात की हमारे वजीर खारजा से, जैसे कि हमने पिछले दिनों जो है वो किसको बुलाया था, हमारे यहाँ भी कोई मसला हुआ था तो हमने उनको बुला के और इसी तरह जो इंडिया का वजीर खारजा था उसको उसमें कतर वालों ने बुलाया था जब, और जाता है वजीर खारजा को किसी भी मुल्क के इदारे जो होते हैं वो बुलाते हैं और उनको फिर जो है एहतजाजी मरासला लिख के देते हैं। बेसिकली ये तरीका होता है। तो वो सारी कहानी जो है फिर वो क्या है, उसके ऊपर हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन है 2 दफा बैठ चुका है, 2 दफा, ठीक है। और उन्होंने दोनों दफा बैठ के इस बात की तस्दीक की है कि हाँ जी उनके ये वर्ड्स थे। अब जो वर्ड्स होते हैं ना, ये लेटर बेसिकली कहाँ से आता है? लेटर उस वक्त आता है जब वो अल्फाज जो बोले जाते हैं ना जुबानी, उसको एक साथ बैठा बंदा जो होता है ना वो टाइप कर रहा होता है। समझ रही हैं आप? जैसे हम दोनों एक बात कर रहे हैं ना, तो उसको तीसरा बंदा बैठ के एक टाइप कर रहा होता है। वो बेसिकली लेटर होता है, वो लेटर था। और वो जब टाइप खत्म हो जाती है ना, तो वो लेटर जो है वो ले जाकर वो अपने मुल्क में अपनी एम्बेसी को जमा करा देते हैं। ठीक है, ये होता है वो तरीका का। तो फिर अगर वो बात हुई थी तो इसका मतलब है लेटर भी था। वो बात अलग है, लेटर अलग कैसे हो गया? क्योंकि वो बात हुई थी तो फिर उसमें नोट्स भी लिखे जाते हैं ना, है ना? तो ये जो लेटर को अलग कर, अब ये यहाँ पर पाकिस्तानी कौम वैसे ही आधी बेवकूफ है और उसको ज्यादा बेवकूफ बना रहा है ना। और सुनने वाले मानते भी हैं फिर। मजे की बात ये है कि वो मानते भी हैं, वो ये नहीं देखते कौन कह रहा है, वो मरियम कह रही है या ये बंदा कह रहा है, ये पाकिस्तानी दुश्मन कह रहा है, ये गोबर कह रहा है, वो ये नहीं देखेंगे। वो कहेंगे हाँ नहीं बात ठीक कर रहा है। हाँ ना, बाकी लेटर कौन क्यों लिखेगा? अमेरिका भाई हमें क्यों लिखेगा? हमारी तो औकात ही नहीं है, हमें क्यों लिखेगा? यही वीक पॉइंट्स होते हैं ना इन लोगों के पास, जिसको वो यूज करके लोगों की मेंटालिटी चेंज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ये हुआ है। अब ये माइंड जो हाँ इतनी डीपनेस में तो जाएंगे नहीं, सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लें कि वाकई ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ। वो ये नहीं देखते ना पिछले के बेसिक असल प्रोसेस। जो जिस भी बंदे को असल प्रोसेस पता होगा ना, वो कभी भी इनकी बात वो आगे से हमेशा काउंटर करेगा और इनके पास फिर उसका जवाब नहीं होगा। आगे देखें। You know, said to India that you'll be on the wrong side of history if you don't change your decision of buying. Wrong side of the history देखिए आप, हैं रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। तो वो ही यही बात हो, यही तो लड़ाई है, यही तो जंग है सारी की सारी है कि भाई आप हिस्ट्री की रॉन्ग साइड पे खड़े हो। यही तो हम कह रहे हैं। और ये देखो इसकी तो बात ही नहीं, इसको तो निकालना है, ये तो दुश्मन है, ये तो बिल्कुल अपनी तरफ से सही साइड पर है ना। ये तो बड़ा गेम खेल है, बहुत अलग किस्म की गेम खेल। इसको तो अपने मुल्क में अवार्ड मिलना चाहिए ना कि पाकिस्तान को बिल्कुल तोड़ने के करीब पहुंच चुका था, ये इसको अवार्ड मिलना चाहिए। सो इसको तो बल्कि इंडिया का जो सबसे बड़े से बड़ा अवार्ड है ना, वो इसको मिलना चाहिए। क्योंकि लोग इसको सुन रहे हैं। हाँ, एक और पॉइंट आप नोट करें कि ये बंदा कभी भी शरीफ फैमिली के खिलाफ नहीं बोलेगा, उनकी तारीफ करेगा। इसने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं कि शहबाज शरीफ तो बिजनेस ओरिएंटेड है, वो तो बड़े अच्छे बंदे हैं, उनको तो बड़े तरीके से पाकिस्तान को वो तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं। एक हमारा दुश्मन जो है वो ऐसी बातें करेगा, ठीक है। की तरफ देखो क्या लेके जा सकते हैं। इसने सीपैक का भी सारा का सारा वो इमरान खान पे डाल दिया है। आके उन्होंने सीपैक उन्होंने बंद करवाया। और ये इतना बेवकूफ आदमी है, या पता नहीं कैसे समझ लेता है दूसरों को, हमें पाकिस्तानी को बेवकूफ। इतने ठीक है लेकिन इतने भी नहीं है जितने इसने समझ लिया हुआ है। मसला ये है ना सारा। तो इतना गरूर की हद तक पहुंचा हुआ है ये, अपने लेवल पे इतना ऊंचा पहुंचा हुआ है कि इसको अंधे को इतना नजर ही नहीं आ रहा कि भाई हम भी कोई समझते ही होंगे शायद थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो ये कहता है कि ना सीपैक इमरान खान बंद करा गया था, उसने सारे प्रोजेक्ट्स बंद करा दिए। ओ भाई डैम उसने शुरू कराया, सीपैक उसने शुरू कराया,
और ये तो आके शहबाज साहब ने बंद करवाया। पता है कितने ज्यादा जो है ना वो जो प्रोजेक्ट थे ना, होते हैं ना प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, वो जवाब देके चले गए, क्योंकि डैम जो होता है ना, डैम की एक साइंस होती है, और उसकी ये साइंस होती है कि वो 10-20 साल से नीचे नहीं बन सकता। क्यों भला? क्योंकि उसके अंदर उसको पानी डालना पड़ता है, उसको पानी देना, उसकी जो बेसिस होती है ना, फाउंडेशंस होती है, उसको पानी देना पड़ता है, ठीक है। और वो जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा तो वो स्ट्रांग नहीं होती है। वो डैम को 10 से 20 साल मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अच्छा, इसने पता क्या किया शहबाज स्पीड ने अपनी तरफ से शोबाज स्पीड ने, उसने क्या किया, आते साथ उसने कहा मुझे ये ना 1 साल के अंदर अंदर चाहिए। जब उसने ये सुना ना, प्रोजेक्ट वालों ने, बेचारों ने, कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसने रिजाइन कर दिया, उसने कहा मैं 1 साल में डैम बना दूं इसको। डैम को आगे किया है, मतलब आप देखिए इतने अरसे से पाकिस्तान पे डैम पे कोई काम नहीं हो रहा था, बंद पड़े हुए थे, पानी की खत्म हो रहा था। कराची में देख लें क्या हालात है। उन्होंने आते इस पे काम शुरू करवा दिया, और ये बंदा ये बाहर से आके, इसको बाहर बैठे ज्यादा पता है कि जी हमने उसने बंद करवाया। अच्छा, तो क्या शहबाज शरीफ ने शुरू करवाया था? हाँ। और ये अभी इस वीडियो में ये बात कर रहा है कि जी वो बात नहीं करता, इमरान खान जो है वो अपने ओपोनेंट से बात नहीं करता। नाउ द थिंग इज, हम नेक्स्ट वीडियो में ये क्लिप भी लगाएंगे जिसमें इमरान खान कश्मीर के इशू के ऊपर पिट रहा है। वो कह रहे बात कर लो, बात करो मुझसे। ये हर चीज में कीड़े निकालते थे। उसने सेहत कार्ड शुरू किया, इन्होंने वो फाड़ दिया। जितना दर्द इमरान खान को है ना कश्मीर का, आप देखें जितनी तकलीफ इमरान खान को होती है कश्मीर के, सिर्फ इन्होंने पॉइंट बनाने थे ना। प्रॉब्लम ये कि इन्होंने सिर्फ पॉइंट बनाने थे। इन्होंने सिर्फ रनिंग गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए इश्यूज बनाने होते थे, पॉइंट स्कोरिंग करनी होती थी। और वो अंधे को भी अब नजर आ गया, वो सारी चीजें क्लियर अब हो गई हैं, ठीक है। इनके पास करने को खुद कुछ नहीं था, ये सिर्फ उसके रास्ते में रोड़े अटकाते थे। कश्मीर का इशू था तो वो बेचारा पिटता रहेगा, कहता अच्छा तो मुझे और बताओ मैं क्या करूं, इंडिया पे जंग डाल दूं, क्या करूं फिर मैं? तो आगे से चुप कर गया, कहता नहीं नहीं मैंने ये तो नहीं कहा। नहीं, बच्चों की तरह, बच्चों वाली स्टोरियां। आप कभी पार्लियामेंट की वो वाली सारी कार्रवाई देखें, आपको नजर आए। आगे देखो। और ये क्या बात ही नहीं करता फ्रॉम रशिया। इंडियंस तो जाते ही है ना कि का टॉपिक हो। जो एंटी पीटीआई हैं, जो पीटीआई के मुखालफीन हैं, वो इस बात को लेंगे, बस इतनी सी बात है। वो इस बात को, और इवन ये इसकी ये वाली बातें सुन के ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन की हद तक कई बातें ठीक भी होती हैं, क्योंकि वो यहाँ पर भी वही ग्राउंड बनाई जा रही होती है ना कि ये जी अपोजिशन से बात नहीं करता। अच्छा, ये जो पॉइंट है, कुछ बातें इसकी उसने मिनटें की हैं कि मेरे से बात करो, आओ, ये बात नहीं करते थे, ये बार बार वॉकआउट कर जाते थे। ये नहीं करते थे शहबाज शरीफ वगैरह वाले, जो ये पीपीपी ऑपोजिशन जो होती थी, जब ये उस वक्त ऑपोजिशन में थे ना, ये बात नहीं करते थे। आप पार्लियामेंट की कार्रवाइयां खोल के निकाल के देखें कभी इनकी पिछली रिकॉर्डिंग, ये हर बार वॉकआउट कर जाते थे। और ये बंदा कह रहा है ना जरूरत है, ना जज्बा है, ना ये चाहते हैं, इनको दर्द है कश्मीरियों का, कुछ भी नहीं है। इमरान खान तो ट्रू बंदा है, वो तो पिट रहे हैं कि किसी तरह कश्मीर आजाद हो जाए। कश्मीरी बेचारे इतने अरसे से आजादी के लिए लड़ रहे हैं, तो यही तो इंडिया से बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि इमरान खान आ गया तो ये तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। लोगों को अवेयरनेस आ रही है लोगों में हर चीज के बारे में। If the Chinese attack, don't expect the Russians to come to your aid. Americans have been making these statements, and there is a way to, counter, and that way is diplomacy. Unfortunately, he again lied. My life is under threat. अच्छा, लाइड, अच्छा, ये लाई हो जाता है, ये लाई हो जाता है। और हाँ, ये देख रही हैं आप, वो झूठ बोल रहा है कि अच्छा उसकी गवर्नमेंट ही गिरा दी। अच्छा भाई, इसकी बेवकूफी आप चेक करो कि ये दूसरों को किस तरह पागल बना रहे हैं कि, और समझ रहा है कि वो बनेंगे, कई ठीक है बनते होंगे, हम नहीं बन रहे। तो इसके पॉइंट आप ये देखें, कह रहा है कि जनाब देखो, पहले भी हमें ये बातें धमकियां, ये जो हमारे डीजी आईएसपीआर ने बोला था, ऐसे नहीं फिर हम इन लोगों को बोल रहे ना कि आप किन के साथ मिले हुए हो, ऐसे तो नहीं ना हम उनको क्वेश्चन कर रहे। डीजी आईएसपीआर मेजर इफ्तिखार साहब जो है, उन्होंने कहा था कि इस तरह की धमकियां तो हमें आती रहती हैं, ठीक है ना। ये भी कह रहा है कि हमें आती रहती हैं, हमें भी आती रहती है, हमें भी रशिया ने बड़ी दफा ऐसे बोला है। ये वो बात है बेसिकली। अच्छा, तो अब ये है, बात ये है कि इस तरह की अगर धमकियां आती रहती है ना, तो आपकी रनिंग गवर्नमेंट को कभी भी किसी ने, अंदर के लोगों ने उठ के कि जी हमारे दुश्मनों के साथ ताल्लुकात खराब कर रहा है, हमारे दोस्तों के साथ ताल्लुकात खराब कर रहा है,
तो चलती हुई गवर्नमेंट को गिरा तो नहीं दिया कभी किसी ने तुम्हारे मुल्क में? इसके मुल्क में गिराया कभी? इन्होंने रशिया से ऑयल खरीदा है, इनको भी धमकी नहीं मिली है, लेकिन एक प्रोग्राम पे इसी तरह जिस तरह इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था ना एक प्रोग्राम में बैठ के, इसी तरह इस बंदे इनके जो वजीर खारजा है ना, उनको भी बोला गया है, उनको क्वेश्चन किया गया है ऐसे ही किसी एक मीडिया के प्रोग्राम में बैठ के इंटरव्यू के दौरान कि भाई आपने क्यों ऑयल खरीदा है, आप रशिया से ताल्लुकात आप क्यों नहीं बंद कर रहे हो? तो उसने बोला है कि मेरे मुल्क की जो इंटरेस्ट है ना, मेरे लिए वो सबसे आगे है। तो जो मुझे फायदे में लगेगा वो मैं करूंगा। इतना अच्छा वो, अब वो अपने मुल्क के लिए अच्छा है तो हमें भी अच्छा लग रहा है ना, लेकिन जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा है वो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? उनको तो बुरा लगना ही है, ये दुश्मन जो है हमारे। आप देखें, खुद ये वही स्टेप लेते हैं, खुद ये इंडिपेंडेंट कौम बनी हुई है, किसी की गुलामी नहीं करते, और पाकिस्तान को ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो फॉर एवर जो है इस तरह करता चलता रहे। ये देख रही हो आप कितने वाजे सबूत निकल रहे हैं, और ये झूठ पे झूठ बोली जा रहा है, झूठ बोली जा रहा है। अब ये कह रहा है कि हमें भी धमकियां आई, तो तुम मुझे, अब ये बंदा ये जवाब देगा ये देखकर हमारी इस बात के ऊपर कि भाई तुम्हारी किस वक्त उन्होंने रनिंग गवर्नमेंट को गिराया है। कभी इनके यहाँ ये सिस्टम नहीं आया जिसको डेमोक्रेसी की सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं ना, वो इनके यहाँ चलती रहती है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट को दरमियान में डिस्टर्ब नहीं किया जाता। हमारे यहाँ सिर्फ होता है इस तरह, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, और आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज्यादा किरदार है, बहुत ज्यादा रहा है, तो वो दरमियान में घुस के जो है ना अपना जो है ना कोई हमेशा हर बारी कोई ना कोई नया मोहरा ले आते होते हैं। अब की बारी ये मसला हुआ है कि रनिंग गवर्नमेंट को कुछ जब गिराया गया है तो करप्शन के सबूत नहीं है, ना करप्शन के इल्जामात हैं, इल्जामात ही नहीं है। कोशिश इन्होंने बहुत की है, बाहर बैठ के तो ये बिल्कुल लगा ही नहीं ना सके, अंदर बैठ के साथ इन्होंने सारे पेपर्स खंगाले, तोशा खाना के निकाले, पता नहीं क्या क्या उन्होंने पेपर, और तो और इन्होंने वो जो ग्रीन मंसूबा था ना दरख्त लगाने वाला, उसके भी उन्होंने अंदर करप्शन तलाश करने की कोशिश की कि वो झूठा था, वो भी नहीं निकाल सके, अभी तक नहीं निकाल सके। तो अब की मसला ये तो ये है कि अब की बारी जो गवर्नमेंट गिराई है उसके गिराने के आपके पास क्या वजूहात है, वही तो नहीं है। अब वो जो है उनको ये इन्होंने बुरा करके दिखाना है, वो ये कराने में नाकाम हो रहे हैं मुकम्मल तौर पे। कभी कहते हैं जी चाइना के साथ उसने दोस्ती खराब कर दी हमारी, अच्छा अब क्या हुआ है, वो जो उन्होंने पिछले दिनों इनके वजीर आजम को के साथ हाथ में लाके और रशिया के साथ ब्रिस्क मीटिंग जो हुई है वो इन्होंने आपस में कर ली है, और उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया। इससे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारे तो चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे। इससे पहले तो उल्टा बाकायदा हम रशिया के साथ भी बनाने के ऊपर चले हुए थे, इंडिया के साथ सिर्फ हमने थोड़ी देर के लिए ट्रेड बंद की थी, क्योंकि तुम हो ही सी लाइक साबित हो गया ना। क्योंकि अच्छा उसका भी मैं आपको वजह बताती हूँ, ये ट्रेड हमारी बायलैटरल नहीं होती है, ये हमेशा हमें चीजें बेचता है, इसलिए बंद की थी, क्योंकि ये हमेशा हमें इस्तेमाल करता है, हमें ये हमेशा अपने मफादात देखता है। इंडिया हमेशा से अपने मफादात देखता है, पाकिस्तान से इनको कोई वो नहीं है। पाकिस्तान का तो वो खरा दुश्मन है कि किसी तरह पाकिस्तान को हर तरह से नुकसान हम पहुंचा सके। अब देखिए हुकूमत में भी ये बंदा अंदर जाके तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मैं अपना किरदार अदा कर सकूं। अब देखिए जो करप्ट लोग हैं, नवाज हुकूमत जो करप्ट लोग हैं, उनके बारे में ये एक लफ्ज नहीं बोलेगा, क्योंकि वो इनको ट्रेड जो देते हैं, उन्होंने इनके वो क्या है, वो दज्जाल है कि क्या नाम है उसके साथ मिलके ये ट्रेड जो करते हैं, वो सारी की सारी ट्रेड इनको देते हैं, और वो पाकिस्तान का एंटी स्टेट काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तानियों का कोई भला नहीं कर रहे होते। इन्होंने जो सऊदी दुबई में भी अपनी जायदादें बनाई हुई है, उस पे भी मिलें जो लगाई हुई है, उसमें भी सारे के सारे इंडियंस हैं, इसीलिए तो उनके खिलाफ बात नहीं करते ये। ये सारी बात है, और ये किसी पाकिस्तानी को रखते नहीं है, कभी भी रखे ही ना, कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो वो एक वाहिद एक पीटीआई ऐसी पार्टी है जो कि इनकी जो है वो हेजेमोनी जो होती है ना उसको चैलेंज कर रही थी, ये ओनली प्रॉब्लम है। बिल्कुल kill me out of thin air just to get those sympathy votes or अच्छा तो तू हमें ये बता, मैं क्या बोलूं कि क्या हमारे लीडर्स को मारा नहीं गया? ये हमारी हिस्ट्री नहीं है? लियाकत अली खान से लेकर
क्योंकि लियाकत अली खान भी रशिया के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करने की बात कर रहे थे। वो कहते कि अगर हम अमेरिका चले गए हैं तो अब हम रशिया के साथ भी सोचेंगे। उनका भी सेम इशू था। और क्या उनको ज्यादातर नहीं उनको शहीद करवाया गया है? देखो बकवास कर रहा है यहाँ बैठ के, भौंकी जा रहा है कि जी उसको थ्रेटिंग का झूठ है, झूठ है, झूठ है। भाई यही तो इस बंदे की बात है ना, ये लोगों का माइंडसेट चेंज करना चाह रहा है। हाँ जी, चेंज करना चाह रहा है, हर चीज को झूठ साबित करेंगे। ये दिस इज कॉल्ड बेसिकली शीनी हाइब्रिड वॉर बेसिकली ना। या एग्जैक्टली। हाँ, तो अब इन्होंने देख लिया है कि हमारे साथ हथियारों से तो जंग लड़ी नहीं जा सकती है, अब यहाँ से जंग लड़ी जाएगी, असाबी जंग लड़ी जाएगी। असाब का सवाल है, मतलब उसको उसकी स्ट्रांग होने का, तो वहीं से इन्होंने मात देनी है। और वो उसमें काफी हद तक कामयाब भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के आप लोग यकीन करें कि ये दुख जो है, ये अफसोस जो है, ये खाए जा रहा है हमें अंदर के अंदर, कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। हमारी एक तो ये इंडिया हमारा दुश्मन, बाकी कंट्रीज भी मिल चुके हैं, ऊपर से हमारे पाकिस्तान के अंदर से अपने दुश्मन ये ये है कि ये वो दुख, ये गम जो है ना, जिसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पे आके लोगों को थोड़ा बता सकें, अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस कर सकें एज अ पाकिस्तानी। तो आप देखें कि कितनी बड़ी बात है ये, कि कितने लोग, कितने दुश्मन इकट्ठे हो चुके हैं इस टाइम। और इमरान खान खुद कहता है कि जिहाद का टाइम है, वाकई जिहाद का टाइम आ चुका है पाकिस्तान में। ठीक है श्री, हम फिर ठीक है, आज का हम इधर ही वाइंड अप करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट अपना जो है वो यहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह से। ये आप माइंड में रखिएगा कि हम नेक्स्ट जो है ना वो, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें जो है ना वो इसकी प्रोपेगेंडा रहते हैं, जिनको भी हमने एक्सपोज करना है और जिनको भी हमने काउंटर करना है। क्योंकि ये अगर ऐसे ही रह गए तो फिर तो समझो कि ये सही है, जो भी बातें ये कर रहा था, बकवास ये करता है, फिर तो समझो वो ठीक है। शिट जो है ना वो सारी की सारी, दैट मीन्स के वो हमारे खिलाफ जो कह रहा है ये इमरान खान के, वो ठीक है अगर हम इसका जवाब नहीं देंगे। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे। और आज के लिए इतना ही। और ये हमारा रिएक्शन किस तरह का रहा, मेरी जो है वो सुनने वालों से, देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में भी बताइए। अच्छा श्री, मैं